अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। ये हमें पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स एंड ऐसे में काम आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं कि टूरिज्म क्या है, पाकिस्तान में कौन से टाइप के टूरिज्म आते हैं, और ये जो टूरिज्म सेक्टर ऑफ पाकिस्तान है वो किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है, किस तरीके से वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, और कौन कौन से टाइप्स हमारे पाकिस्तान में टूरिज्म के हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ टूरिज्म इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जी पहला जो टाइप ऑफ टूरिज्म आता है वो है रिलीजियस टूरिज्म। ये जो रिलीजियस टूरिज्म है ये काफी सारे फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करता है पाकिस्तान में। वो किस तरीके से अट्रैक्ट करता है, करतारपुर कॉरिडोर देख लें आप, बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक, वहाँ पे काफी सारे स्पेशली इंडिया से देख लें आप, हिंदूज एंड सिख्स आते हैं पाकिस्तान में, तो ये पाकिस्तान के लिए काफी बेनिफिशियल है। बुद्धिस्ट साइट्स इन टैक्सीला, ओल्ड शिव टेम्पल इन कराची, दाता गंज बख्श जो लाहौर में, लाल शहबाज कलंदर सिंध एंड बिटशा सिंध, ये सारे हमारे आते हैं रिलीजियस टूरिज्म में। अब ये सेक्टर है जो रिलीजियस टूरिज्म है, इसके थ्रू पाकिस्तान में काफी सारे फॉरेनर्स आते हैं घूमने, जो कि पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल है। वो किस तरीके से बेनिफिशियल है ये भी हम आप आगे चल के डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास आता है स्पोर्ट टूरिज्म। अब स्पोर्ट टूरिज्म में भी एक काफी हद तक एक आप देखें कि ये पोटेंशियल है स्पोर्ट टूरिज्म के, वो फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करे। हमारे यहाँ इसकी फेस्टिवल एट नलतार मालम जबा में होता है। ये फेस्टिवल एक जीप रैलीज एट गवादर पोर्ट एंड चोलिस्तान में, पीएसएल एंड हॉकी, ये भी स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान में सॉकर स्टेडियम इज बीइंग बिल्ड इन कराची। एक कराची में फर्स्ट सॉकर स्टेडियम भी बनते जा रहा है। अगर ये सारी चीजें फर्दर इनमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी तो पाकिस्तान काफी सारे जो आपके स्पोर्ट्स लवर हैं उनको भी अट्रैक्ट कर सकता है। उसके बाद आता है आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म। काफी सारे ऐसे फॉरेनर्स होते हैं जिनको आर्कियोलॉजिकल साइट्स घूमने और उनको एक्सप्लोर करने का बहुत शौक होता है, और उसमें पाकिस्तान एक बेस्ट प्लेस है। किस तरीके से, फेज महल करतारपुर सिंध में, कोट डिजी फोर्ट खैरपुर सिंध में, मोहनजोदड़ो लारकाना सिंध, तख्त बाई तकसीला मर्दान केपी के खैबर पख्तूनख्वा। अब ये आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि एक हॉट स्पॉट है फॉर द टूरिस्ट। उसके बाद आते हैं इको टूरिज्म। अब इको टूरिज्म कौन कौन सा है पाकिस्तान में, जैसे हाई माउंटेन रेंजेस केटू, नांगा पर्वत एंड त्रिचमीर, डीप सी डाइविंग इन अरेबियन सी, नारायण कागान वैली, उरक वैली वैली इन बलूचिस्तान, हुंजा वैली, स्कर्दू, फेरी मिदो, गिलगित। अब ये इको टूरिज्म में आता है। एंड ये चीजें जो हैं पाकिस्तान में एक अच्छा अपना जो है ना नाम बना के रखा है। काफी सारे जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो इन चीजों को एज एडवेंचरस एडवेंचर के लिए भी इनको यूज किया जाता है। एंड इको टूरिज्म को एक एडवेंचरस टूरिज्म भी बोला जाता है। अब ये थे टाइप्स ऑफ टूरिज्म जिनकी पाकिस्तान में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस है, और इनमें काफ़ी सारी पोटेंशियल है कि ये किसी ना किसी टूरिस्ट को और जो है ना एक मैग्नेटिक फोर्स की तरह अपने पास खींचते हैं। अब इसमें प्रोस्पेक्ट क्या है एंड या अपॉर्चुनिटीज बोले इन सेक्टर में क्या है। फर्स्ट है इम्प्रूव इकोनॉमी। अब जो टूरिज्म सेक्टर है दैट इम्प्रूव्स आवर इकोनॉमी। हाउ, बूस्ट स्मॉल बिजनेस। अब जितने भी स्मॉल बिजनेस है, जहाँ पे आप देखें कि दाता गंज बख्श अगर के पास जाएं आप, सेवन जाएं या करतारपुर में जाएं, तो वहाँ पे काफी सारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने डिफरेंट एक अपने बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस को एस्टेब्लिश किया हुआ है। इंक्रीज जीडीपी। अब वो जब बिजनेस को वहाँ पे बूस्ट मिलेगा तो आपके स्टेट की जो जीडीपी है वो अल्टीमेटली बूस्ट हो जाएगी। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। जितने भी फॉरेनर्स आते हैं वो हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे कि कितने फॉरेनर्स पाकिस्तान आते हैं, तो उनकी भी अर्निंग पाकिस्तान को होगी। एंड सेकंड टैक्स कलेक्शन। जितने भी वहाँ पे आप स्टॉल लगाएंगे, आपकी शॉप्स होंगी एंड टूरिस्ट आएंगे, दे विल डेफिनेटली पे टैक्स टू आवर गवर्नमेंट। इंक्रीज इकोनॉमी के बाद आता है क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज टूरिज्म सेक्टर किस तरीके से क्रिएट करता है। लोकल जॉब्स फॉर कम्युनिटीज, जैसे कि स्टॉल फॉर फूड ड्रिंक एंड हैंडक्राफ्ट्स। अब जितने भी देखें आप, नारायण का गांजा है, वहाँ पे छोटे छोटे फूड स्टॉल लगे होते हैं जहाँ पे लोग आते हैं, वहाँ पे किसी ना किसी
की जो प्रोविंस की इसेंस होती हैं, जिसे हम सूखड़ी भी बोलते हैं, वो लोग लेते हैं। तो वहाँ पे एक जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है टूरिस्ट गाइडर्स। अब जहाँ पे भी किसी दूसरी स्टेट से अगर कोई बंदा आएगा घूमने, तो उसको टूरिस्ट जो चाहिए होता है। आप कराची का एग्जांपल देख लो, 3000 तो सबको याद ही होगा। उसके बाद रेस्टोरेंट, तो ये एक जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। उसके बाद पोर्ट्रे पॉजिटिव इमेज ऑफ द कंट्री। किस तरीके से, अब एक अलाइन तामीर व्लॉगर एंड इंटरनेट पर्सनालिटी, उन्होंने बोला था पाकिस्तान हैज मूव्ड फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म। तो ये एक पाकिस्तान के लिए काफी एक पॉजिटिव गेस्चर है, जिसने एक पोर्ट्रे की है पॉजिटिव इमेज हमारे कंट्री की। उसके बाद ये आता है इम्प्रूव फॉरेन रिलेशंस। अब ये किस तरीके से, जैसे पाकिस्तान एंड पैलेस्टाइन के जो टाइज हैं उनको फर्दर बूस्ट मिला है और एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, स्पेशली फॉर द सेक ऑफ टूरिज्म। वो किस तरीके से, जैसे कि अब पैलेस्टीनियन जो एम्बेसडर है अहमद रबाई, उन्होंने बोला था वी आर वर्किंग टू एनहांस ट्रेड, टूरिज्म, cultural and educational exchanges for bilateral relationship between brotherly countries। अब ये देखें कि ये रिलेशन हम किसी और के भी एग्जांपल दे सकते थे, पर ये जो पाकिस्तान और पैलेस्टाइन का रिलेशन है, ये स्पेशली टूरिज्म की वजह से इस्टेब्लिश हुआ है, और अपने आप को ये फर्दर उनको रिलेशन को जो है ना स्ट्रेंथन करने की ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्रमोशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज। अब वो किस तरीके से, एक फॉरेनर है जिसका नाम है एवा जुबेक, ये एक ट्रेवलर एंड ब्लॉगर फ्रॉम पोलैंड है, और इन्होंने क्या बोला था, आई विजिटेड पाकिस्तान इन अप्रैल 2018 एंड द यूनिक कल्चर ऑफ पाकिस्तान ब्रॉट मी बैक इन पाकिस्तान इन जून 2018। अब आप ये देख लें कि पाकिस्तान का जो कल्चर है वो कितना मैग्निफिसेंट है, वो कितना अट्रैक्टिव है, कि यहाँ पे जितने भी आपके यहाँ आते हैं फॉरेनर्स घूमने, तो उनको आप काफ़ी हद तक अट्रैक्ट कर लेते हो थ्रू आउट योर कल्चर, कि ये सिंध के लोग मेहमान नवाज हैं। या आप पंजाब में देख लें, वो खाने पीने के शौकीन है, वो अपना जो है ना फूड की वेराइटीज़ को प्रमोट करते हैं, एक रिस्पेक्ट देते हैं। और आप केपी के क्या ले लो, कि वहाँ के लोगों के लिए बोला जाता है कि लविंग एंड केयरिंग है, ट्रस्ट वर्दी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपके एक पॉजिटिव कल्चरल आपके जो ना वैल्यूज़ को प्रमोट करती हैं। उसके बाद हाँ, हमने अपॉर्चुनिटीज डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं चैलेंजेस। टूरिज्म इंडस्ट्रीज में कौन कौन से हैं। लेक ऑफ टूरिज्म पॉलिसी। अब देख लें कितनी भी हमारे पास टूरिज्म स्पॉट हैं, पर यहाँ पे कोई भी एक यूनिक पॉलिसी नहीं है टूरिज्म के लिए। एक स्पेशल पैकेजेस होते हैं, कोई चीज़ को प्रमोट करने के लिए कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप जहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टोटली आउटडेटेड होता है। आप रोड देख लें, आप हॉस्पिटल्स देख लें, आप रेस्टोरेंट्स देख लें, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ डैमेज होती है। कोई वहाँ पे नेटवर्किंग नहीं होती, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं होती, ये सारी चीज़ें होती हैं। लो सिक्योरिटी मेजर्स, हम देखते होंगे अपनी टीवीज में, मीडिया पे देखते हैं कि कितने वहाँ पे हरासमेंट के केसेस होते हैं, मतलब चोरी होती है, कोई भी वहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स नहीं होते। लेक ऑफ ट्रेवल एडवाइजर्स। अब अगर ये सारी चीज़ों को ओवरकम करें, तो उसके बाद ट्रेवल एडवाइजर हमारे पास नहीं होता कहीं पे भी, कि किसको कहाँ ले जाना है, किस चीज़ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके को एक फॉरेनर को हमें डील करना है, ताकि वो हमें हमें और अट्रैक्ट हम उसको कर पाए अपनी कंट्री में, ये नहीं होती। उसके बाद एक आता है एनओसी रिक्वायरमेंट्स फॉर टूरिस्ट। अब जितने भी फॉरेन से हमारे यहाँ आते हैं पाकिस्तान में फॉर टूरिज्म, उनके लिए एक एनओसी रिक्वायरमेंट होती है। वो एक एनओसी लेते हैं कि हम यहाँ पे घूमने जाएंगे, हम ये चीज़ें करेंगे, तो उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ आप जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं होगी, तो आपके जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इसको फर्दर बूस्ट मिलेगा। उसके इन द लास्ट हम डिस्कस करेंगे सजेशंस टू इम्प्रूव टूरिज्म सेक्टर इन पाकिस्तान। अब इसमें ये जितनी भी हमने इल्स एंड रेमेडीज डिस्कस की हैं, अब ये सजेशंस हैं कि इन इल्स को किस तरीके से हम रिवाइव कर सकते हैं। फर्स्ट, एडहेरेंस टू हाइजीन एंड क्लीनलीनेस एट रेस्टोरेंट।
ईटरीज, वॉशरूम्स एंड होटल्स एट टूरिस्ट स्पॉट्स। अब ये एक मेजर जो है ना प्रॉब्लम होती है कि आप जहाँ पे भी टूरिस्ट जाते हैं, जो टूरिज्म स्पॉट होता है, वहाँ पे क्या होता है कि आपके रेस्टोरेंट गंदे होते हैं, खाने पीने की चीज़ें वो साफ नहीं होती हैं। तो होटल के वॉशरूम देख लो, वो खराब होते हैं। तो इन चीज़ों को ओवरकम करेंगे तो आपका टूरिज्म को फर्दर बूस्ट मिल जाएगा। सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल अकोमोडेशन एंड फूड इज essential फॉर क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ टूरिज्म इन पाकिस्तान। आप एक जो स्टेट होती है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अपनी सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करना, जो कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट नहीं होती। बहुत ज़्यादा महंगे रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ पे अकोमोडेशन लेना मुश्किल होता है, खाना पीना और ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हम जो मेजर चंक ऑफ टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाते। उसके बाद मेकिंग पॉलिसी डिसीजंस टू प्रमोट द कल्चर ऑफ टूरिज्म मस्ट टेक इन अकाउंट थ्री मेजर रिक्वायरमेंट्स। अब उसके बाद क्या होता है, ये बोल रहे हैं कि भाई आप अपनी कंट्री में अगर टूरिज्म के कल्चर को प्रमोट करने आते हैं तो उनको आप ये जो तीन चीजें उनको आप फर्दर प्रमोट करें और किसी ना किसी एंटिटी को इसके लिए अकाउंटेबल ठहराएं। अब तीसरी आती है हमारे पास, द मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस लाइक Sawat, Naran, Gilgit, Hamza, and Skardu must be monitored by the respective tourist departments and ministries that tourists visiting such a places are provided with best facilities at affordable prices। अब ये तीन जितने भी आपके पास रिकमेंडेशंस हैं, इनके लिए आपको एक स्पेशल फोर्स आपको डिजाइन करनी होगी जो इन स्पॉट्स पे घूमे जाके और मालूम करे कि क्वालिटी मैंने मेंटेन हो रही है कि नहीं। तो ये मैंने तो कुछ जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप लोगों को सजेशंस दी थी, आप फर्दर उसमें ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम एलोकेशन ऑफ फंड्स, ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये था और हमारा टॉपिक टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अपनी कोशिश की है कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ आएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक में। टिल देट, अल्लाह हाफिज।